भक्तजनों, आज हम श्री गणेश विवाह की कथा का श्रवण लाभ प्राप्त करेंगे। आइए हम कथा प्रारंभ करते हैं। शिव पुराण की रुद्र संहिता के कुमार खंड के 20वें अध्याय में ब्रह्मा जी व मुनि नारद के मध्य हुए एक संवाद से पता चलता है कि गणेश जी ने विवाह के लिए अपने भाई से किस प्रकार स्पर्धा की, अर्थात प्रतियोगिता की। शिव पार्वती के वात्सल्यपूर्ण सानिध्य में गणेश जी एवं कार्तिकेय का विकास हो रहा था। एक दिन शिव पार्वती यूं ही एकांत में बैठे हुए थे और उनके दोनों पुत्र कुछ ही दूरी पर क्रीड़ामग्न थे, अर्थात खेल रहे थे। तभी शिव ने पार्वती से कहा, हमारे पुत्र अब विवाह योग्य हो गए हैं, अब उनकी विवाह की व्यवस्था की जाए। हमें अपने दोनों ही पुत्रों में समान स्नेह अर्थात प्रेम है। तभी गणेश जी व कार्तिकेय भी वहां आ गए और अब उन्हें यह पता चला कि माता पिता उनके विवाह की चर्चा कर रहे हैं, तो वे बहुत प्रसन्न हुए। वे दोनों भी विवाह हेतु उत्सुक थे और दोनों ही हट करने लगे कि पहले उसी का विवाह हो। शिव पार्वती के सम्मुख विकट समस्या आ खड़ी हुई। उन्होंने कुछ देर इस विषय पर विचार किया और फिर अपने दोनों पुत्रों को संबोधित करते हुए कहा, प्रिय पुत्रों, तुम दोनों ही हमें समान रूप से प्रिय हो और हमने कभी तुम दोनों में भेद नहीं किया। अतः हमने निश्चय किया है कि तुम दोनों में से जो पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले लौटेगा, उसका विवाह पहले होगा। यह सुनते ही कार्तिकेय तो तुरंत ही पृथ्वी की परिक्रमा करने को निकल पड़े, लेकिन भारी भरकम शरीर वाले गणेश जी वहीं बैठे सोचने लगे, क्या करूं, अर्थात कौन सा विकल्प निकाला जाए। पृथ्वी की परिक्रमा कर पाना मेरे लिए नितांत असंभव है। मैं तो लगातार कुछ दूर तक भी चल नहीं पाता। बुद्धि तो प्रखर थी ही गणेश जी की। उन्हें तुरंत ही एक उपाय सूझा। वे शिव पार्वती के पास लौट आए और बोले, माता श्री, पिता श्री, मैंने आप दोनों के लिए 2 आसन बिछा दिए। आप कृपा कर उन पर बैठें और मेरी उपासना स्वीकार करें। अंत में मैं आपसे आशीर्वाद की कामना करूँगा। शिव पार्वती उन आसनों पर जा बैठे। तब गणेश जी ने विधिवत उनकी पूजा अर्चना की और उसके बाद उनकी परिक्रमा करने लगे। इस प्रकार उन्होंने 7 बार अपने माता पिता की परिक्रमा की और उनसे बोले, मैंने शर्त पूरी कर दी है, अब आप मेरे विवाह का प्रबंध करें। यह सुनकर शिव और पार्वती बोले, तुमने शर्त पूरी कहाँ की? जाओ पुत्र, पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आओ। तुम्हारा भाई कार्तिकेय पहले ही जा चुका है। यदि तुम पहले लौटे तो तुम्हारा ही विवाह पहले होगा। ऐसा सुनकर गणेश जी बोले, हे माता पिता, मैंने 7 बार आपकी परिक्रमा कर ली और आप कहते हैं मैंने शर्त पूरी नहीं की, जबकि वेदों तथा अन्य शास्त्रों में लिखा है कि माता पिता की विधिवत पूजा अर्चना करके उनकी परिक्रमा करना भी धरती की परिक्रमा के समान ही है और इसका भी उसी समान पूर्ण फल प्राप्त होता है जो धरती की परिक्रमा करने से प्राप्त होता है। या तो आप वेदों व पुराणों में लिखे हुए को असत्य कह दे, और या यदि उनमें लिखी हुई बातें सत्य हैं तो पहले हमारा विवाह कराएं। गणेश जी की तर्कपूर्ण बातें सुनकर शिव जी और पार्वती जी निरुत्तर हो गए, लेकिन दोनों ही गणेश की बुद्धिमत्ता पर प्रसन्न थे। फिर कुछ समय तक मूक होकर दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और मन ही मन कुछ निर्णय लिया। प्रजापति विश्वरूप की 2 सुंदर कन्याओं रिद्धि व सिद्धि के साथ उन्होंने गणेश जी का विवाह कर दिया।
नियत समय पर रिद्धि व सिद्धि ने एक एक पुत्रों को जन्म दिया, जिनके नाम क्रमशः क्षेम व लाभ रखे गए। इधर कार्तिकेय जब पृथ्वी की परिक्रमा पूरी कर वापस लौटे तो उन्होंने गणेश जी को सपरिवार आनंद पूर्वक रहते देखा। कार्तिकेय को कुछ समझ न आया। नारद मुनि ने तुरंत ही उन्हें यह सब घटनाक्रम कह सुनाया जो उनकी अनुपस्थिति में घटा था। सुनकर कार्तिकेय को भारी आघात लगा और शिव पार्वती की काफ़ी मान मनोहर के बाद भी वे गुस्से में घर छोड़कर क्रौंच पर्वत की ओर चले गए। कार्तिकेय ने आजन्म ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा की और इसे निभाया भी। विदित हो कि ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार गणेश जी का विवाह पुष्टि के साथ और कार्तिकेय का विवाह प्रजापति की पुत्री देवसेना के साथ हुआ था। एक ही कथा की विभिन्न पुराणों में अलग अलग रूपों में प्रस्तुति से इस बात का संकेत मिलता है कि कथाओं में जिस तथ्य की ओर संकेत किया जा रहा है मनुष्यों की दृष्टि में वही महत्वपूर्ण है, न कि कथा का रूप। इस प्रकार से गणेश विवाह की कथा समाप्त होती है और हम आगे गणेश जी की द्वारा चंद्रमा को मिले सांप की कथा का श्रवण लाभ प्राप्त करेंगे। भक्तजनों, धन्यवाद। श्री गणेशाय नमः।